वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक राहत बख्श खबर है क्योंकि महंगाई की चक्की में आवाम पिसी हुई है और आटा बहुत महंगा हो गया है। अगर आप तकाबुल करें पिछले कुछ सालों से अब की सिचुएशन का, तो आटे की कीमत जनाब इस वक्त जो है जल्द 100 रुपए फी किलो तक आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो रूस सस्ती गंदम पहुंचने के बाद आटे की कीमत में वाज़ेह कमी आएगी, लेकिन अभी फिल वक्त मार्केट में कोई कमी नहीं हुई है। इस वक्त कराची की मकामी मार्केट में फ्लावर मिल का मिक्स आटा 150 रुपए किलो और चक्की का लाल आटा 160 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है और ये कीमत रिकॉर्ड कीमत है। इस वक्त गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मसरूफ़ हमारे कारोबारी अफराद परेशानी का शिकार हैं। उनके मुताबिक रूस से आने वाली गंदम से उनकी नाजायज़ मुनाफाखोरी की ज़बरदस्त उस पर नुकसान उन्हें होगा। ज़ाहिर है जो पैसे वो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त आसिम रज़ा अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम साहब पाकिस्तान फ्लावर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सेंट्रल के। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिम साहब, ये रशिया से जो गंदम आ रही है अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है नहीं पहुंची, शायद इसीलिए मार्केट में हमें उस तरीके से रेट्स में कमी महसूस नहीं हो रही है और मुनाफाखोर हजरात परेशान हैं और उनको होना भी चाहिए परेशान। सूरत हाल क्या है अभी? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टोटल हमारी कंजम्पशन है वो 2 करोड़ 80-82 लाख टन की है। इस दफा जो क्रॉप साइज है वो एस्टिमेट किया जा रहा था कि ये अराउंड 280 के करीब है। सो हमें बाहर से इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी होता है कि हमारे मुल्क में हो। अल्लाह ना करे कभी सैलाब या जल्जला या खुदा न खास्ता जंगी हालात हो तो फूड सिक्योरिटी 20-1 लाख टन रखी जाती है। इस टाइम पे जो हमारे पास स्टॉक्स है मौजूद उनके मुताबिक तो हमारे पास शॉर्टफॉल है अराउंड जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं 30 लाख टन का। जो रशिया से या बाहर से कहा जा रहा है गंदम के आने का, वो अभी समरी वफाक में पड़ी हुई है जिस पे टैक्सेशन का इशू है। अभी तक कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा जहाज लंगर अंदाज नहीं हुआ जो मार्केट को इफेक्ट कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि अगर बाहर से गंदम आ जाएगी तो मार्केट स्टेबल हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका हमेशा जो हर साल होता है वो ये होता है कि एक सर्टेन लेवल से जब प्राइसेस आटे के ऊपर जाती हैं तो गवर्नमेंट रिलीजेस शुरू करती है। तो अभी ताहाल हुकूमत सिंध की हो पंजाब की हो, इन्होंने रिलीज शुरू नहीं किया, लेकिन जो अपना केपीके है वहां पे रिलीजेस शुरू हो चुकी हैं। तो इसलिए के अंदर मार्केट स्टेबल हो गई है और इस टाइम पे वहां पे आटा खासा कम है और 130 के अंदर है। देखें, ये 100 रुपए के अंदर वापस जाना अभी मुश्किल है, ये वापस नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है कि सरकार ने जो गंदम की कीमत है प्राइवेट सेक्टर में जो बाय की वो बढ़ा दी है। जब वो प्राइसेस बढ़ेंगी तो 100 रुपया तो आप गंदम की कीमत का हो चुका है, तो उससे वापस रिवर्स बैक होना ये पॉसिबल नहीं है। गंदम की कीमत 100 रुपया है। ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं कि मतलब फिर हमें रशिया से गंदम आने का, यहाँ किल्लत खत्म होने का फिर क्या फायदा कि अगर हमें उसको कम रेट पर दस्तयाब ही नहीं होगी आवाम के लिए? जी, ये आपने दुरुस्त कहा कि देखें, जब 1300 रुपया गंदम का रेट था उसको बढ़ा के 1800 रुपया किया गया फी मन, और इस दफा ये 2200 एक साल पिछले साल में हुई और इस साल 4000 रुपया रेट है गंदम की खरीदारी का। सपोर्ट प्राइस जो किसान को दी गई वो 4000 रुपया, वो स्ट्रेट अवे 100 रुपया गंदम का रेट है। तो इसलिए आटे का नीचे वापस जाना ये बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100 रुपए के अंदर कहें। ये 130-135 पे आ जाए, ये बड़ी बात है। इसलिए इसमें हर्डल्स क्या हैं आसिम साहब? ये कौन सा टैक्स है जो कि गरीब शख्स से रोटी दूर कर रहा है? ये टैक्स नहीं है, ये तो प्राइसेस हैं जी गंदम की जो बढ़ाई गई। आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 2200 रुपया फी मन से गंदम को बढ़ा के इस साल अप्रैल में 4000 रुपया फी मन कर दिया गया, जिस वजह से एक गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। अब इसके लिए अगर हुकूमत को स्पेशल प्रोग्राम या कोई स्पेशल प्लान दे तब ये पॉसिबल है कि कोई हल बता दें। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ये गंदम अगर महंगी हुई है तो आटा महंगा हो गया। बात यह कि गरीब को आटा महंगा मिल रहा है, रोटी एक बेसिक जरूरत है, वो कब सस्ता मिलेगा? कोई है उम्मीद या नहीं रखें?
देखें, गवर्नमेंट फौरी रिलीज शुरू करे तो ये पॉसिबल है कि गंदम कम रेट पे मिलेगी तो आटे की प्राइसेस कम आएंगी, लेकिन अगर हुकूमत गंदम की प्राइस कम नहीं करती और ओपन मार्केट के मरहूने मिन्नत छोड़ा जाएगा आवाम को, तो फिर जिस रेट पे आटा मिल रहा है इसी पे मिलेगा या इससे ऊपर जाएगी, अनलेस के बाहर से कोई फीडिंग सस्ते रेट की गंदम की ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार इस तरफ कुछ फोकस करें और गरीब आवाम का सोचें, ताकि एक गरीब शख्स के लिए तो एक रोटी उसको चाहिए होती है, सूखी रोटी भी लोग पानी के साथ खा लेते हैं। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जिसका रियासत के ज़िम्मेदार जो हैं हुक्मरान, उनको ख्याल रखना है कि उनके दौरे